प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक बार फिर कारी हनीफ साहब का बहुत ज़बरदस्त बयान लेके आए हैं। एक बूढ़ी माँ का वाक़या। एक बूढ़ी माँ हमारे नबी का अखलाक देख कर कैसे ईमान लाई। दोस्तों, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। चलो चलते हैं इस बयान की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया। मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ। जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ। ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई। मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई। सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर, झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी। सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी के अखलाक। दोस्तों, ईमान लिया एक ये चीजें मिलेंगी। और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी, अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए। बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए, झूठ बोल बोल के। और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। बेशक बेशक। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे? तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का बेशक कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। बेशक बेशक। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं। वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। बेशक बेशक। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। बेशक। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा
کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی. اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. بے شک بے شک. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ, جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. بے شک. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ, جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے. بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا. جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. بے شک بے شک. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, قرآن دیا, ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی. اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. بے شک بے شک. اور قرآن کے الفاظ تو سنو, خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد, ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی, اتنی بدتمیزی, اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا, ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ, اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں, کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے شک بے شک. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا, مرید حضور کا ہے, مقتدی حضور کا ہے, دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا, کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا, کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا, کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ بے شک بے شک. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے کیا تیاری؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو. وقت آیا, وقت آیا, آیا وقت, قیامت آئی, موت آیا وقت, لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. دوستو دنیا میں لگے ہوئے ہیں سب. کریم للکار للکار کے کہتا قل متاع الدنیا قلیل.
دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ بے شک بے شک۔ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ بے شک یہی اخلاق ہمارے ہیں دوست۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، بے شک بے شک۔ کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک سے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے، یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا۔ کتنی محبت کرنے والے ہیں صحابہ دوستوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہوگا۔ جابر کے گھر حضور پاک سے۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، جابر بھی حیران۔ بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا، بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے، حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔
सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती, बेशक बेशक। मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहाँ, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं। तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कहे गया, तू बैठा सुनता रहा, ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंडन बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, आपको परेशानी की क्या बात है? एक बात बताओ, हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ, मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी, आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। बेशक बेशक। लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की, हमने तो नहीं की ना। बेशक। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमाए किराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। ये तो हमारे नबी का मौजूदा था दोस्तों, मौजूदा। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, बेशक, और वो बेशक। तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत अहज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। बेशक। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना, बल्कि यूं लिखा उलमा ने
कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली, अल्लाह अकबर। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक लेकिन कुर्बान जाऊं, ये कुरान अल्लाह का तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है, इसे पढ़ के देखो। कभी किसी सहाबी ने ऐसे वक्त में भी ये बात ना कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूं भी तो नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पहले कुछ तैयारी तो किया करो, यूं ही खाम खा के मरा देते हो बंदे। पहले मौका तो देखा करें आप हो क्या रहा है। ईमान यूं है ही दोस्तों लोग भूखे साहबा प्यासे मर गए। नहीं, इतनी साबित कदमी और इतना ईमान था, इतना जज्बा था, हुजूर की जात पर इतना यकीन था सहाबा को कि आज इस दुनिया में जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। बेशक हकीकत है दोस्तों, बेशक। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे तो वो दे देते, उनके पास कमी नहीं थी। और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी कि 10,000 रुपया हम देते हैं, हमारे बहादुर की लाश दे दो, हुजूर ने फरमा दिया जाओ अपने बहादुर की लाश मुफ्त में ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। बेशक बेशक, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। कितना किरदार अच्छा है हमारे जब नबी हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि दोस्तों, वसल्लम की जुबान कितने मुबारक प्यारे से ये नबी बात हैं। निकली, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। कितनी बढ़िया आवाज है कारी की दोस्त। फरमाया मेरे नबी अब आप इत्मीनान रखे, कोई जरूरत नहीं, अब मैं तेरा खुदा खुद इनसे जंग करूंगा, अब मैं लड़ूंगा इनसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बरकत दी कि एक आदमी या 2 आदमियों का खाना अल्लाह ताला ने 12,000 को खिलाया। सुभान अल्लाह, 2 आदमियों का खाना। तो इन चीजों से मौजज़ात का ज़हूर होता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतने मौजज़ात अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए कि हम सब की जिंदगी खत्म हो सकती है मगर सरकार के मौजज़ात खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा था, भूख ने मुझे उठने न दिया, मुझे इतनी भूख लगी, कई दिन का फाका हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछने का बहाना बना के बुलाया कि शायद यही मुझे अपने साथ ले चले। तो वो भी मसले का जवाब देकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा यकीन हुआ कि इनके घर भी कुछ नहीं है। फिर मैंने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मसला या कुरान की आयत पूछने के बहाने मुतवज्जे किया, वो भी वो जो चीज मैंने पूछी थी बता के चले गए। गालिबन उनके यहाँ भी फाका होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने मसला पूछने के बहाने से हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मेरा मतलब समझ गए, सुभान अल्लाह, मेरा सुभान मतलब अल्लाह। समझ गए, इशारा किया मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया, आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए, आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दौ लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा।
अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, कि जी हम सारों को बुला के ला, सारों को बुला सुभान अबू अल्लाह। हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे याद नहीं। हमारे नबी का मौजूदा है यहाँ पर। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान सुभान अल्लाह, जो भी मेरे में अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला। बेशक प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे। रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया। वापसी में जो मिला हाँ लश्कर इकट्ठा हो, सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया। मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाईं तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाईं तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दांव लगाऊंगा ना अपना पहले, सुभान अल्लाह, मैं तो मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा ना कि अब मेरे से शुरू होगा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होके सबको पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा खड़ा होके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुझे मिल गया और मेरा नंबर बाद में ही आ रहा, कैसे बचेगा। अल्लाह गनी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, सैकड़ों से ज्यादा कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, सैर हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा अब तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूँ, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने 3 सांस लेकर के हाँ लंबा लंबा सांस लेकर मैंने रज रज के पिया और प्याले में झांक भी रहा था। अबू हुरैरा कहता है एक कतरा भी कम नहीं हुआ। ये कतरा भी कम है। और ये अल्फाज सुनकर आज लिख कर ले जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं कि सबको पिलाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, नोश फरमाया। यानी आज इतने लोगों का झूठा कौन पीता है? किसी अफसर को तो पिला के देखना। चलो अफसर तो दुनियादार हैं, किसी मानने हुए पीर को तो पहले सारे मुरीद पीकर किसी पीर को। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का आपको बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।